जनरली हम ये कहते हैं कि ये इंक्लाइन लाइन है, ये लाइन बहुत लंबी है। कितनी लंबी है? बहुत लंबी है, किलोमीटर्स में है। क्योंकि अगर आप अर्थ के सरफेस से बैठे हो और अर्थ के कोर तक पहुंचना है तो कितना किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ेगा ये आप खुद नहीं जानते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ सेंटर काफी दूर है। तो हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है आपको पता है किसी को? एनीवन नो? अर्थ रेडियस 27 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, 27 सॉरी, अर्थ की रेडियस जो है वो काफी लंबी है। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली अर्थ की रेडियस कितनी है। अर्थ रेडियस ये मुझे भी याद नहीं आ रहा। 6,371 किलोमीटर है। कितनी है? 6,371 किलोमीटर। अब ये जो आपकी लाइन है समझ लो कि ये लाइन ही हमारी 6,371 किलोमीटर है। 6,371 किलोमीटर, इतनी लंबी हमारी अर्थ की रेडियस है। और ये लाइन अगर इतनी लंबी है तो आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये लाइन क्या दिखाई देगी? पैरेलल दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? पैरेलल दिखाई देगी आपस में। क्योंकि जो एक बॉडी होती है, बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर बॉडी के कई सारे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, तो ये लाइंस जो होंगी वो आपको कैसे दिखाई देंगी? पैरेलल दिखाई देंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अब हम ये क्या कर रहे हैं कि इन सारे फोर्सों को हम अलग अलग पार्टिकल से नहीं लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सारे फोर्सेस, ये सारे जो फोर्सेस हैं आपके यहाँ पे जितने भी फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहे हैं। पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा हो जाता है? अब पर्टिकुलर पॉइंट हमारा आपका एकदम बीचों बीच सेंटर पे हम मान लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का, या तो उसको ब्लू बना देते हैं। तो ये आपका जो ब्लू कलर का पॉइंट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड में ये फोर्स की जरूरत ही नहीं होती है। ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है, दीज फोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं, बट इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। अर्थ की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है। हम अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो ये किसी की जरूरत नहीं आती। हमें सिर्फ जरूरत किसकी होती है? अपनी एक बॉडी की जरूरत होती है। ये एक बॉडी हो गई। बॉडी आपकी कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है आपकी बॉडी, आपकी सर्कुलर हो सकती है, किस तरीके से भी हो सकती है। और आपकी बॉडी ओवल भी हो सकती है, इस तरीके से बॉडी हो सकती है। ठीक है। और अगर हम बात करें अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी इस तरीके से भी हो सकती है, कई बॉडी हो सकती है। और अगर जनरली कुछ भी ड्रॉ करना चाहो तो ये अभी आपकी एल सेक्शन ये से बॉडी हो सकता है। ये आपकी 2D बॉडी है। ये कैसी बॉडी है? 2D बॉडी है। लेकिन अगर आप 3D बॉडी देखना, अगर 1D बॉडी की बात करो तो आपकी एक लाइन ही 1D बॉडी होगी। दिस इज द 1D बॉडी एंड दिस इज योर 2D 1D बॉडी। और अगर आप बात करते हैं इस तरीके से, दिस इज योर 1D बॉडी। ठीक है। 1D बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, 1 2 3 लाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है। दिस इज बॉडी ऑफ 1D बॉडी, दिस इज 1D बॉडी, दिस इज 1D बॉडी। ठीक है। दिस इज 1D बॉडी। ये सब क्या है? 1D बॉडी। और ये क्या है? 2D बॉडी, यानी 2 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है। these are the 2 dimensional bodies, these are the 2 dimensional bodies, these are the 2 dimensional bodies। अब इनकी हम बात करके चल रहे हैं कि हमें इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकालना होता, इनका हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है। एंड सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रॉइड इन केस ऑफ द सेंट्रॉइड कैलकुलेशन। ठीक है। हाँ, ये बेसिकली डिफरेंस है कि हमारा कोई फोर्स एक्ट। सॉरी, नेट चला गया था सर, जी नेट चला कहाँ गया था, चले गए? नेट चला गया था बेटा। ठीक है। सर की आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है अभी? हाँ तो गए। आ रही होगी तो बताओ, मैं नेट चला गया था बेटा। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आने लगी सर। आ रही होगी बेटा। आ रही सर पर क्लियर नहीं आ रही। ये नहीं आ रही, 2 मिनट रुको। नेट एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था।
अभी चली गई थी थोड़ी देर आवाज, फिर चलो अब आ रही है आवाज। आई थिंक नाउ वॉइस इज क्लीन। अब आ रही होगी आवाज, है ना? आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आई एम नॉट वेटिंग। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट जनरली, और उसके बाद होता है सेंटर ऑफ मास। तीसरा टर्म और बताया था मैंने, सेंटर ऑफ मास। देखिए एक फार्मूला होता है एक्स बार और वाई बार का, ठीक है? तो मैं अभी अपना फोन कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो अभी आपका दिख जाएगा बोर्ड पे व्हाट इज द एक्स बार एंड वाई बार, ये आपको जनरली अभी दिखाई दे देगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है? तो आपका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इनटू, ठीक है? यहाँ पे जो आपका फार्मूला होगा एक्स आई इनटू आपका जो आप इन केस ऑफ, अगर एरिया की बात कर रहे हैं एक्स आई ए आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई, ठीक है? ये फार्मूला क्या जनरली शो कर रहा है कि एक्स बार आपका जो सेंट्राइड होगा वो कई छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई ए आई और ए आई, इन सभी का ये फार्मूला सब रिलेशन है। सपोज करो एक बॉडी है यहाँ पे, इसमें हमने कई छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए इस तरीके से, ठीक है? ये आपके पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के अलोंग इस बॉडी की जो हमारी एक्सिस है, सपोज करो इस बॉडी की हमारी एक्सिस क्या है, ये हमारी एक्सिस कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट हमने कल बताए थे एक्स एंड वाई, ये आपका दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है? अब इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से उनकी अलग अलग डिस्टेंस होगी। सपोज करो आपका पार्टिकल इसकी डिस्टेंस
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस x1 हो गई। इसी तरीके से आपकी ऊपर वाला पार्टिकल 2 हो गया मान लिया, और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 हो गई। और इसी तरीके से आपकी लास्ट वाले पार्टिकल की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x3 मान ली। ठीक है, इसी तरीके से आपकी सारी पार्टिकल की डिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरीके से पहले वाले पार्टिकल की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, y1 हो गई। उसी तरीके से आपकी दूसरी वाली डिस्टेंस हो गई आपकी y3 हो गई, और लास्ट वाले की हमने मान लेते हैं y2 और इसकी हो गई y3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको समझ में आ रही है कि दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? हेलो, दिख रही। हाँ, तो ये डिस्टेंस क्या होंगी, इस तरीके से आप शो कर सकते हो कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो अब इस फार्मूले में जो आपका समेशन ऑफ xi आई आई है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जनरली आपका इस तरीके से शो कर रहा है। जब आपका x बार निकालना होगा, यानी आपको सेंट्रल निकालना होगा। अब इसका जो कई सारे पार्टिकल हैं, इन सब पार्टिकल को रिमूव करके एक सिंगल पार्टिकल हम बना देते हैं। एक क्या कराते हैं, एक सिंगल पार्टिकल बना देते हैं, और वही हमारा क्या होगा, सीजी होगा। सपोज ग्रीन कलर वाला क्या है, हमारा सीजी है। इन रेड वाले पार्टिकल को हटा के हमने क्या किया, इन रेड वाले पार्टिकल से मिलकर एक रिजल्टेंट पार्टिकल बन रहा है। ठीक है, जो कि सारा का सारा सेंटर कंसंट्रेट कर रहा है, यानी पूरी बॉडी का जो क्या कहते हैं सेंटर है, वो इस ग्रीन वाले पार्टिकल में कंसंट्रेट हो रहा है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एक्स आई। एक्स आई मतलब नंबर ऑफ एक्स डिस्टेंस, नंबर ऑफ एक्स डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इंटू a1 प्लस x2 इंटू a2 प्लस x3। ये A1 A2 बेस कहाँ से आ गया सर? हाँ, A1 A2 कहाँ से आ गया, A1 A2 कहाँ से आ गया, A1 A2 क्या है बेटा, कि आपका जो पार्टिकल है उसका अपना एक एरिया होगा। सपोज करो इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, इसका भी अपना एरिया, सपोज ये पार्टिकल है, इसका एरिया क्या होगा, A3 हो गया। ठीक है, A2 हो गया इसका मतलब एरिया। अगर अगर मतलब एक पार्टिकल है, जैसे x1 है तो उसका एरिया A1 हो जाएगा, अगर x2 हाँ, हो तो A2 हो सभी जाएगा। पार्टिकल का अपना एरिया होगा, और सभी पार्टिकल से मिलकर ये क्या फिगर बन रहा है ना। सपोज करो n यस सर। पार्टिकल्स है, और n पार्टिकल से मिलाकर उनका एरिया बन रहा है, पूरी बॉडी का एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम्म, हाँ, तो उसी पार्टिकल्स को सबका अलग अलग हम निकाल के सबको एक समेशन में कर दे रहे हैं। और यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x4 a4 इस तरीके से, और डैश डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, x5 a5। ठीक है, लास्ट में 5 पार्टिकल है, लास्ट में हम इसको कर देते हैं डैश डैश xn an, यानी n पार्टिकल्स हमने मान लिए। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, समेशन ऑफ a, आपका क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डैश 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 an। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, सारा का सारा हमने क्या कर दिया, ले लिया। अब ये x बार ही आपको शो करेगा कि ये, अब इसको हटा दें तो x बार को, इसको सबको हटा देते हैं, यहाँ पे सबको यहाँ से हटा देते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं। तो आपका जो आप एरिया आएगा यहाँ पे, x बार क्या शो कर रहा है आपका, यहाँ इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड इस डिस्टेंस को शो कर रहा है। आपको यही कैलकुलेट करना होता है x बार। इसी तरीके से ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी y बार। ठीक है, हम सारे पार्टिकल का अलग अलग नहीं लिखते हैं, हम एक सेंटर का लिख लेते हैं, यानी सेंटर मतलब जिसमें पूरा का पूरा फिगर कंसंट्रेट हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, तो ये S की इक्वेशन में ये क्या होगा? 40 मिनट खत्म हो गए बेटा, अभी फिर से ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो, चल रहा है क्या, करना मीटिंग चल रही है, स्क्रीन से हो रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज तो अब आ रही। आ रही है ना।
स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? गाइस स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? मीटिंग आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताइए, मैं आगे बढ़ूं। हो रही आ रही है, आ रही है, ठीक है। बीच में चली भी जा रही है लेकिन। अब बहुत थोड़ा आज की प्रॉब्लम है, वो कल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हमने समझ में आ गया एक्स बार और वाई बार कैसे दिखाई देता है। अगर आप सारे सारे पार्टिकलों को हटाकर एक सेंट्रॉइड कंसंट्रेट कर लें तो क्या होगा, आपके पास एक सेंट्रॉइड आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड मैंने बताया है कि जनरली किसी एक पर्टिकुलर फिगर का है, यानी एक स्क्वायर हमने बना दिया, एक इसके लिए ये एरिया का है, एरिया सेंट्रॉइड है। ये क्या है? जनरली एरिया सेंट्रॉइड। अगर हम लाइन सेंट्रॉइड की बात करें, यहाँ पे अगर हम लाइन सेंट्रॉइड की बात करें तो लाइन सेंट्रॉइड यानी आपकी लाइन एक सिंगल लाइन क्या होगी, इस तरीके से, सॉरी, एक सिंगल लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से लाइन बन सकती है। इसमें लाइन आपकी एक हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी L1, एक लाइन हो जाएगी L3, एक लाइन हो जाएगी L2, एक लाइन हो जाएगी आपकी L4 और एक लाइन हो जाएगी आपकी L5। तो ये 5 लाइनों से मिलकर एक लाइन बन रही है। अब आपसे बोलता है कि इस पूरी लाइन का यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन का क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, इसी में आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपके पास फार्मूला क्या है, एक्स बार का निकालना है। अगर आपके पास एक्सिस इस तरीके से दी हुई है, यहाँ पे देखिए, दिस इज एक्सिस, आपकी एक्सिस दे दी गई है y एंड x, ठीक है। तो यहाँ पे x बार की बात करें तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे अब एरिया तो आएगा नहीं लाइन का, तो लाइन की लेंथ आ जाती है, तो आ जाएगा x1 L2 L1 प्लस x2 इंटू L2 प्लस x3 इंटू L3 प्लस x4 इंटू L4, सॉरी L4 प्लस x5 इंटू L5 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, सारे के सारे लेंथ को L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, ठीक है। ये हमने सारे के सारे फोर्स कर दिए। तो अब ये जो आएगा, सपोज करो इसका सेंट्रॉइड कहीं पे आपका कहाँ आ रहा है, सपोज करो इसका सेंट्रॉइड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा, ठीक है। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सेंट्रॉइड लाइन में भी आ सकता है, लाइन के बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जनरली आपका सेंट्रॉइड हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ध्यान रखिएगा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या आएगा, सपोज अगर आपकी ये बॉडी है, पता नहीं भाई, हेलो, आवाज सुन रही है, सुनाई दे रही है आवाज बेटा? आ रही है। ठीक है। और ये आपका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या आ जाता है, फोर्स की बात कर जाते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्स बार जो होता है वो क्या होता है, x1 इंटू यहाँ पे F1 आ जाएगा, फोर्स की बात कर देंगे। उसके बाद आपका प्लस अच्छा, x2 इंटू F2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। F2। हाँ, ये आ जाता है आपका फोर्स आ जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फोर्स आ जाता है, जबकि वहां पे क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, और क्या आ रहा है, लाइन आ रही है, लेंथ आ रही है। समझ में आया? हाँ। अब सेंटर ऑफ मास की बात करें, सेंटर ऑफ मास में क्या जाएगा, अगर इसी की बात करें सेंटर ऑफ मास में क्या जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बार में सेंटर ऑफ मास में आपका x1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे m1 आ जाएगा। क्या जाएगा, m1 प्लस x2 इंटू m2 आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं आपके यहाँ पे, उनका क्या आएगा, मास, m1 m2 m3, इन सबका मास है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें, जबकि हम बात करते हैं किस चीज की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो उसमें आपका क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की
डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के क्या आ जाएंगे, फोर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा। अब ये समझ में हम्म। आ गया होगा आपको सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रॉइड क्या है। क्लियर। अच्छा सर ये बताइए, हाँ ये बताओ। मास कभी वाई वाई से नहीं लिया जाता है ना? अरे लिया जाता है, सब लिया जाता है। ये मैंने अभी वाई सिर्फ से भी लेंगे? हाँ बिल्कुल, वाई से भी लेंगे और जेड से भी लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने आपको शो नहीं किया। अभी मैंने एक्स बार कैलकुलेट कराया ना, इसी तरीके से वाई बार हो जाता है। वाई बार क्या हो जाएगा, वाई बार में आपका, वाई बार में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 की जगह y1 हो जाता है यहाँ पे वाई वन इंटू y1 एम इंटू हो जाएगा। a1 हो जाएगा। ठीक है, अगर a1 नहीं हम्म। रखोगे, ये सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, जब बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया तो क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ हम्म। मास तो क्या हो जाएगा, m1 आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ लाइन तो क्या हो जाएगा, l1 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे क्या, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। क्लियर। हम्म। सब चीज समझ में आ गई होंगी। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। हम्म। तो आपके पास 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या क्या हैं अब समझ लो, हम क्या क्या लेते हैं। हम 5 चीजों में सबसे पहले अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो हम F1 लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो M1 लेते हैं। सेंटर ऑफ लाइन की बात करें तो L1 लेते हैं। सेंटर ऑफ एरिया की बात करें तो A1 लेते हैं। और सेंटर ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V1 वॉल्यूम वी वन। लेते हैं। तो ये सब क्या है आपका, ये जनरली क्या है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल फिनोमेना है। क्या है, ज्योमेट्रिकल फिनोमेना है। ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल फिनोमेना है। ये L1 A1 V1, तो ये किसमें आती है ज्योमेट्रिकल फिनोमेना, ये सेंट्रॉइड में आती है। किसमें आती है, सेंट्रॉइड में आती है। सेंट्रॉइड में। ठीक है, ये सेंट्रॉइड में आती है। जबकि ये आपकी क्या फिनोमेना है, ये डेंसिटी फिनोमेना है। ये किसमें फिनोमेना है, डेंसिटी की फिनोमेना है। ठीक है, ये किसकी फिनोमेना है, मास डेंसिटी की फिनोमेना है। और फोर्स किसकी फिनोमेना है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिनोमेना है। ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिनोमेना है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल चीजें चेंज होंगी तो क्या होगा, आपका L1 A1 चेंज हो जाएगा। अगर डेंसिटी चेंज होगी तो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी तो भी आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो गेट चेंज। तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। आगे। हाँ, तो इसमें आपका ये जो पार्ट है ये किसके लिए है, सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड के लिए। आपका ये पार्ट किसका लिए है, सेंटर ऑफ मास के लिए। और ये पार्ट किसके लिए है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। क्लियर। ग्रेविटी। तो तीन ही चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, आई थिंक सो। तो अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं सेंटर ऑफ, स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। तो आपको कल मैंने वो लिखवाया था शायद करके, कुछ फॉर्मूले। फार्मूले लिखवाए थे, वो सभी फार्मूले याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन का कैलकुलेशन करेंगे, लाइन की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज योर लाइन। ठीक है, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो। ठीक है, सभी लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, पार्टिसिपेंट्स 8। तेरह। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यस सर। स्टेप्स हैं आपके कुछ सॉल्व करने के, सेंटर आइड फाइंड करने के। तो वो स्टेप नंबर 1 लिखिए। if the axis if the axis of figures if the axis of figure is not given, नोट कर लीजिए, if the axis of figure is not given, then draw the figure then draw the figure in first quadrant and make देन देन के बाद क्या बोलना? then draw the figure in first quadrant then draw the figure in first quadrant then draw the figure in first quadrant। ठीक है, तो अभी आपका ये फिगर जो देख रहे हो, ये आपका, इसमें कोई एक्सिस नहीं दी हुई है। इसको हम अगर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 3,
इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो आपके पास 4 लाइनें हैं जिसमें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर की लाइन है। अब आपसे बोलता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस लाइन, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि इसका एक्सिस किधर है, तो आपको एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर एक्सिस गिवन है तो कंसीडर दैट एक्सिस, अदरवाइज एक्सिस नहीं गिवन है तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। इसीलिए लिखाया मैंने, इफ द एक्सिस ऑफ फिगर इज नॉट गिवन देन ड्रॉ द फिगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, आपके पास ये फिगर होता है जिसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। क्लियर, सभी को पता है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएंगे, यानी आपका जो फिगर होगा वो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, इसको हम क्या मान लें, x, इसको मान लें हम y। तो आपका फिगर किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, किसमें आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा, आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, ये देखिए आपका ये जो फिगर है, आपका ये जो फिगर होता है, ये आपका फिगर है। सपोज करो x, ये हो गया -x, ये हो गया +y और ये हो गया -y। ठीक है, तो आपको ये वाला फिगर जो है, आपको ये वाला फिगर, ये वाला फिगर वो कहाँ लेके आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आया, तो हमने क्या किया, इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देनी, एक चीज और ध्यान देनी है इसमें, कि जो आपका जो सपोज करो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है। कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली वर्टिकल लाइन जो दिख रही है 1 वाली, ठीक है, दिस वन, दिस सपोज करो ये ग्रीन वाली की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन वाली, इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है हमको, इस पॉइंट को हमको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे सटा के ले आना है। ठीक है, तो सटा के कैसे लाते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इस एक्सिस को इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगी, वो एक्सिस आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द 5, सॉरी, बिकॉज दिस इज द 5, ये आ जाएगी। यानी जो आपकी एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस कहाँ से टच होके जाएगी, वो 1 से टच होके जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ से होके टच हो जाएगी, 1 से टच होके जाएगी। यानी ये 1 वाली जो लाइन है वो कहाँ से, 1 से एक्स एक्सिस से लाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस जो 1 वाली लाइन की लेंथ है वो एक्स एक्सिस से शो कर रही है। क्लियर, तो इसका ये जो ये गैप है, ये गैप कितना बचा, कोई बता सकता है? यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी चीज पूछने जा रहा हूँ मैं। ये वाला जो गैप होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा, ये कितना गैप, कितना गैप हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कौन बोला, ब्रजमोहन, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज 3 हो जाएगा, तो 1 3 + 2 कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। यानी 3 + 2 5 के बराबर हो गया यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। वेरी गुड बेटा ब्रजमोहन, ये आपका 3 हो जाएगा, यही चीज हमें समझनी है। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला लगाने जा रहे हैं, इस चीज को समझो। इसमें फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है, एक्स बार निकालना है। ठीक है, एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले वही आपको फार्मूला बताया है, x1 प्लस, सॉरी यहाँ पे लेंथ है तो क्या हो जाएगा, x1 L1 प्लस x2 L2 प्लस x3 L3 प्लस x4 L4 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। क्लियर, 5 भी तो है सर, हैं ये L5 भी तो है। टोटल लाइन 4 लेंथ की, टोटल लाइन कितनी है, 5 है सर, टोटल लाइन 4 है कि 5 है, 4 है सर, 4 है सर। आपने ये 5 क्यों लिखा है? 5 इसलिए लिखा है क्योंकि वो लाइन की लेंथ का नाम मेजरमेंट है। अच्छा, तो कितने मीटर की है, हाँ, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, L3 की वैल्यू, L4 की वैल्यू। तो
तो 5 जो है वो L4 की वैल्यू है। समझ में आया? हाँ आ गया। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अच्छा काम होने वाला है एक, जो कि आपको दिमाग लगाना है। कहाँ पे दिमाग लगाना है? तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि x1 की जगह क्या लिखें। तो मेन काम तो है यहीं पे, L1 की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे समझिए L1 की जगह हमने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग ग्रीन में पढ़िए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसको लेस कर दिया, यहाँ पे इसको 1 लिख दिया। ठीक है, L2 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हटा दिया L2, क्या लिख दिया, L2 की जगह 2 लिख दिया। समझना? उसके बाद फिर हमने क्या किया, L3 को हटा दिया, L3 की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद L4 को हटा दिया, L4 की जगह लिख दिया हमने 5। ठीक है, 5 ये तो काम बड़ा आसान से हो गया क्योंकि ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन क्या दिमाग लगाना, वो बात बताने जा रहा हूँ। तो दिमाग कहाँ लगाना है आपको? x1 हटाया, x1 की जगह क्या लिखें, x1 की जगह हमें क्या लिखना है? रुक जाओ, अभी समझने दो लोगों को, समझ जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो समझे। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 की जगह हम लिखेंगे, पहले तो हम 1 जो लेंथ है हमारी L1, उसका सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? तो वो जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ पे होगा, 1 की डिस्टेंस जो है उसके मिड पॉइंट पे होगा। ग्रीन कलर बनाया मैंने, देखिए। ठीक है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? मिड पॉइंट। हाँ, ग्रीन पॉइंट पे होगा। और उसकी डिस्टेंस y से कितनी हो जाएगी, y एक्सिस से? आधी हो जाएगी। 5। हाँ, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 नहीं होगी, 3 होगी बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं ये डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस लेने जा रहा है। समझ में आया? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 सर। 3 हो जाएगी। ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी। इसी तरीके से जब 2 की बात करेंगे, सेकंड वाली लाइन यानी L2 की लाइन, तो उसका सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? एकदम मिड पे। कहाँ लाई करेगा? मिड पे। और आपको बताना होगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? गलत, 5 नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाँ, 4 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3, और प्लस ये डिस्टेंस 2 का आधा, क्योंकि लाइन के, हाँ तो 1 हो जाता है, कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। 4। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद तीसरा जो थर्ड लाइन है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये डायरेक्टली 5 हो जाएगी। समझ में आया? ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वाली लाइन L4 का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? एकदम बीचों बीच, ग्रीन पे। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y से, ग्रीन पॉइंट की? 2.5। वेरी गुड, 2.5। दिस डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड एज 2.5। वेरी गुड। तो आपके पास सारी चीजें निकल आई, x1, x2, x3, x4। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस। उसके बाद x2 की जगह हम क्या कर देंगे? हटा देंगे x2, यहाँ पे लिख देंगे x2 की जगह हमारा 4, और x3 को फिर हटा देंगे हम, यहाँ पे x3 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ पे 5। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट वाला जो आपका x4 है उसको हटा देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाला जो सबको अरेंज कर देंगे, सबकी डिस्टेंस का जो सम कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 5 11 आ जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी चीज आएगी वही आपका x बार होगा। देखिए कितना आ रहा है? 3.5। कितना? 3.5। 3.5। ठीक है, 3.5 आ रहा है। तो ये आपका आंसर यही हो गया, आपकी x बार की वैल्यू यही आ गई। ठीक है, सबके समझ में आया? डिस्टेंस निकालना कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया? एक और करवा दीजिए। एक और करवा देते हैं। ठीक है, एक और करवा देंगे। अभी x बार समझ लो, x बार ही कराएंगे, उसके बाद y बार कराएंगे।
तो एक्स बार कराने के लिए दूसरी बार से फिर समझाते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। एक सिंपल फिगर ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, अगर आपका फिगर गिवन है तो आप क्या करोगे, उसको पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेके आओगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किस में लेके आओगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेके आओगे। ध्यान दीजिएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट, सर ये कल करवाइए, क्लास चालू हो गई इलेक्ट्रिकल वाली। ठीक है, ओके, मैं अपनी क्लास को एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है, कल करा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।